हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी परसेंटेज। और परसेंटेज के अंदर हम लोग पढ़ रहे, आज का क्लास जो होने वाला है वो होने वाला है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस परसेंटेज के सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इसके डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम पर सर्च करना रविशंकर सर मैथ, और वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहां से नीचे स्क्रॉल करोगे, 11 अगस्त को अपलोड किया गया है परसेंटेज बिहार एसएससी सीजीएल 4 रविशंकर सर मैथ। इसको यहाँ से खोलोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा परसेंटेज का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसे आप प्रिंट करके निकलवा लेना, ताकि आपको बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिखाई दे बार बार लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद ना पड़े लगे। ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको कुछ एग्जाम बेस्ड में जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। अगर पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। तो देखो भाई, उसे हम अच्छे तरीके से समझाएंगे कि कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, अगर उसके बारे में भी बताएंगे कि वो चीज़ें होती क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कि फुल मार्क्स। अब बहुत बार सुने होंगे कि ये फुल मार्क्स क्या है भाई। आई होप कि अब पहले से ये बात जानते होंगे। तो फुल मार्क्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पूर्णांक। तो फुल मार्क्स होता क्या है? अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हो, मान लो सपोज डैट कि आप कोई एग्जाम मैथ का दे रहे हो, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और ये पहले से तय रहता है कि वो जो एग्जाम लिया जा रहा है वो कितने मार्क्स का होगा। मान लेते हैं कि वो जो है 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये जो 100 मार्क्स होगा, उस एग्जाम का टोटल मार्क्स जो आएगा, अगर लाते हो, पूरा मार्क्स लाते हो तो वह 100 आएगा, यानी फुल मार्क्स। इससे ज्यादा तो आने वाला नहीं है। सीधा सा मतलब समझो, जो एग्जाम जितने मार्क्स का होता है वह उसका फुल मार्क्स कहलाएगा, और हिंदी में कहें पूर्णांक कहलाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। फुल मार्क्स, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। एक होता है आपका ऑब्टेन्ड मार्क। कौन सा भाई? ऑब्टेन्ड मार्क। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये क्या होता है भाई? तो ऑब्टेन्ड मार्क हम उसको कहते हैं प्राप्तांक। अब ये कौन सी बला है भाई? तो प्राप्तांक कहते किसको है? जैसे आप कोई एग्जाम देते हो, सपोज आपने मैथ का एग्जाम दिया, ठीक है? मैथ का एग्जाम दिया, और मैथ का एग्जाम जो उसका फुल मार्क्स जो है, उसका जो फुल मार्क्स है, उसका जो फुल मार्क्स है, तो हम यहाँ पर FM लिख देते हैं। उसका जो फुल मार्क्स है, यानी पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का है। तो आप जिस एग्जाम को दे रहे हो, उसका जो फुल मार्क्स है, उसमें से आपने आपने कितना मार्क्स लाया है, आपने कितना मार्क्स लाया है, ऑब्टेन प्राप्तांक किया है, वही आपका कहलाएगा क्या चीज? प्राप्तांक कहलाएगा। कोई दिक्कत? होगे कोई दिक्कत नहीं। यानी देखो, जो व्यक्ति पहले से जानता है उसे लगेगा कि ये क्या बोरिंग चीज बता रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता है उसके लिए ये बात जाननी जरूरी है, क्योंकि आएगा प्राप्तांक, आएगा पूर्णांक। अब किसी को पता ही नहीं चलता है कि पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो प्राप्तांक क्या होता है? आपने जो एग्जाम दिया और कितना मार्क्स आया है, वही आपका कहलाता है प्राप्तांक। दिक्कत? होगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक व्यक्ति देखो क्या है, अब कहता है, एक होता है पासिंग मार्क्स, ठीक है? क्या होता है भाई? पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स क्या होता है भाई? तो ये देखो भाई, पासिंग मार्क्स क्या होता है, तो अब इसको हटाओ। जैसे कि आप जब कोई एग्जाम देते हो तो कहा जाता है पहले से ही कि अगर किसी एग्जाम को पास करना है, तो मान लेते हैं सपोज आपने मैथ का एग्जाम दे रहे हो, और उस मैथ का फुल मार्क्स जो आपका दिया गया है, मैथ का जो फुल मार्क्स है वो है 100 नंबर का।
और कहा जाएगा कि अगर आपको इस क्या है पास करना है, अगर किसी एग्जाम को पास करना है, उत्तीर्ण होना है, तो आपको कम से कम पहले से बोल दिया जाएगा कि पासिंग मार्क्स तो आपको इतना आना चाहिए। यानी पासिंग मार्क्स जो आपका है, अगर आप 30 नंबर लाते हो, पास मार्क्स अगर 30 नंबर लाते हो तब एग्जाम में पास होगे, अन्यथा पास नहीं होगे। तो देखो भाई, पहले से ही डिसाइड है कि पास होने के लिए कम से कम निर्धारित किया गया है कि 30 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप 30 मार्क्स नहीं लाते हो तो आप पास नहीं होंगे। तो एक टर्म कौन सा हुआ? पासिंग मार्क्स। एक टर्म क्या हुआ? फुल मार्क्स। एक क्या हुआ? अटेंडेंस मार्क्स। यानी प्राप्तांक हुआ, पूर्णांक हुआ, एक है आपका पासिंग मार्क्स है। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, पासिंग मार्क्स क्या होता है आपको ये अच्छे तरीके से पता हो गया। यानी पास होने के लिए उस एग्जाम में कितना मार्क्स लाना है वो पहले से ही निर्धारित है। अगर उतना मार्क्स लाते हो, कम से कम उतना मार्क्स लाते हो, तब उस एग्जाम में पास हो गए, अन्यथा पास नहीं होगे। अगर किसी एग्जाम में फुल मार्क्स 100 का है और पासिंग मार्क्स 30 है, अगर कोई व्यक्ति 28 मार्क्स लाता है, मतलब उस एग्जाम में वो क्या कर गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां से हो गया एक पासिंग मार्क्स। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, कोई बंदा अगर एग्जाम देता है, या तो पास होता है या फिर फेल होता है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, अगर ये पास होता है तो इसे पास होता है तो इसे हिंदी में कहते हैं, कभी कभी आपको देखने के लिए हिंदी में मिलेगा, वो क्या होता है? उत्तीर्ण होता है भाई। क्या होता है? उत्तीर्ण। सर कैसे लिखाता है? ऐसे ही ना, ठीक है, उत्तीर्ण लिखाता है। हिंदी में उसको कहते हैं उत्तीर्ण, और फैल को इसको कहते हैं अनुत्तीर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अनुत्तीर्ण बोलते हैं, अनुत्तीर्ण बोलते हैं। कोई दिक्कत? होगे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, कि अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो ये कहेगा कि देखो, एक ऐसा शब्द होता है जो कहेगा कि फुल मार्क्स पूर्णांक कितने का है, ये प्राप्तांक कितना नंबर लाया, ये पासिंग मार्क्स होता है जो पहले से निर्धारित होता है कि कम से कम इतना मार्क्स लाना होगा। अगर कोई उतना मार्क्स लाता है तो वो पास है, पास हो जाएगा। बट उससे कम मार्क्स लाता है तो वो व्यक्ति क्या कर जाएगा? फेल। या तो कोई एग्जाम में पास होगा या तो कोई एग्जाम में फेल होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो कहता क्या है, कभी कभी आपसे एक एग्जाम में ऐसे टर्म का भी इस्तेमाल होता है। कैसे शब्द का? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। देखो, अगर कोई कहेगा कि कोई व्यक्ति जो है ना, एक देखो पहले से तो निर्धारित है, कोई व्यक्ति अगर ऐसे समझो, कोई व्यक्ति अगर एग्जाम देता है मैथ का, मान लेते हैं मैथ का एग्जाम देता है, और मैथ का जो फुल मार्क्स है उसका जो मार्क्स है वो है 100 नंबर का। देखो क्या बोला? 100 नंबर का है। तो पहले से डिसाइड है कि पासिंग मार्क्स जो उसका है ना, देखो भाई, पासिंग मार्क्स जो उसका है 30 नंबर। मतलब कोई व्यक्ति को अगर एग्जाम पास करना होगा मैथ का, एक लड़के को पास करना होगा मैथ का एग्जाम, अगर पास करना होगा तो उसे कम से कम 30 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 30 ना ला करके 25 मार्क्स लाता है तो बताओ, ये फेल हो गया कि पास? कहोगे सर ये तो फेल हो गया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये व्यक्ति फेल कर गया है। तो अब यहां से देखो, एक ऐसा शब्द आएगा कि कितने नंबर से फेल कर गया। देखो, कम से कम वो 30 नंबर लाता तब तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो कितने नंबर से फेल हुआ, वो लाया कितना है, उसका ऑब्टेन्स मार्क्स कितना है भाई? कहोगे 25 नंबर। अब पासिंग मार्क्स कितना है भाई? कहोगे सर उसका है 30 नंबर। तो लाया है कितना? 25। तो कितना नंबर कम है? कहोगे सर 5 नंबर कम है। मतलब वो जो फेल हुआ है, कितने नंबर से फेल हुआ है? कहोगे सर ये तो 5 नंबर से फेल हो गया है। ऐसे एग्जाम में टर्म्स आते हैं कि देखो भाई, वो जितना प्राप्त किया है, पासिंग मार्क्स जो पहले से निर्धारित था उससे कितना कम लाया है, वह क्या है?
वह उसका फेल हुआ, तो कितने नंबर से फेल हुआ, तो 5 नंबर से वह फेल हो गया। कोई दिक्कत हो गई? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात सुनो। तो एक व्यक्ति अब ऐसे भी हो सकता है, अगर उसका पासिंग मार्क्स 30 है, ठीक है, किसी भी एग्जाम का पासिंग मार्क्स 30 है, तो अगर वो कितना, मान लेते हैं कि वो 35 नंबर लाया है, तो बताओ, तो ये व्यक्ति पास हुआ या फेल हो गया? सर ये तो पास हो गया। तो कितना नंबर लाया, तो 35 नंबर लाया, यानी 35 नंबर ला करके वह एग्जाम को पास हो गया है। मतलब कितने नंबर से पास हुआ, तो वह 35 नंबर ला करके पास हुआ। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। अब ये टर्म्स आपको समझाना जरूरी था कि कितने नंबर से फेल हुआ है। तो फेल हुआ है कितने नंबर से, अगर वो 30 मार्क्स लाता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। बट वह उसने कितना नंबर लाया, 25 नंबर, तो उसका 25 नंबर जो लाया, उस पासिंग मार्क्स से, मिनिमम मार्क्स से कितना कम लाया, 5 नंबर कम लाया। मतलब वो 5 नंबर से क्या हो गया, फेल। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। तो ये पासिंग मार्क्स ऑलरेडी पहले से क्या है, डिफाइन है कि आपको इतना लाना पड़ेगा। बट आपको किस क्वेश्चन में तो एग्जैक्ट तो नंबर देगा नहीं, तो देगा आपको क्या चीज, परसेंटेज में। और ये परसेंटेज आपको अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। अब ऐसे भी समझो, ऐसे मिटा देते हैं। अब आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही है। आई होप इसका नोट्स आप बनाते जाते होंगे। अब एक बात ऐसे सुनो, अब आपको हम ऐसे बोले कि एक लड़का है, देखो भाई, एक लड़का है, एक लड़का क्या है, दिया मैथ का एग्जाम दिया, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब ऐसे कहते हैं कि अगर कोई लड़का है, मान लेते हैं मैथ का एग्जाम दिया, 200 मार्क्स का है, ऐसे 200 मार्क्स का नहीं है, ऐसे समझ लेते हैं मैथ का एग्जाम है। कितना मार्क्स का एग्जाम है हमें पता नहीं, लेकिन कहता क्या है कि उस एग्जाम का, उस एग्जाम का, उस एग्जाम में जितना मार्क्स उसका जो होगा, मैथ का एग्जाम है, उसका जो फुल मार्क्स है, यानी उसके मार्क्स का 20% लाता है। कितना परसेंट लाता है, 20% लाता है। ऐसे बात समझो, 20% लाता है। लेकिन जब वो 20% लाता है ना, तो वह क्या होता है कि 20 नंबर से फेल हो जाता है। देखो भाई, मान लेते हैं एक लकीर ऐसे खींच देते हैं, यहां पर समझ लो, अगर ये व्यक्ति यहां तक आता है, मान लेते हैं कि ये 0 से स्टार्ट किया और 20% तक लाया, लेकिन जो होता है ना, 20 नंबर से 20 नंबर से फेल हो जाता है। चलो, 20 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन यह व्यक्ति यहां तक पहुंच जाता, इस पासिंग मार्क्स वाले पॉइंट पर पहुंच जाता, पासिंग मार्क्स वाले पॉइंट पर पहुंच जाता, तो यह पास हो जाता। तो बताओ, जो मार्क्स वह लाया है वह मिनिमम मार्क्स से कितना कम है, 20 नंबर कम है। मतलब 20 नंबर और लाता तो यह व्यक्ति पास हो जाता। और ऐसे कहा जाए कि जो उसका पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स है ना, ऐसे पहले से निर्धारित कर देते हैं कि पासिंग मार्क्स उसका 30 नंबर का है। कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। तो ऐसे सुनो, अब ऐसे सुनो, अगर ऐसे सुनो 30 नंबर का है, तो अब ऐसे सुनो 30 नंबर का है। देखो, अब यहां से सुनो, अब ये चीज कहा गया है कि 20 नंबर से वह व्यक्ति क्या किया है, फेल किया है। ध्यान से सुनना भाई, ये 20 नंबर से फेल किया है, लेकिन यह पासिंग मार्क्स है 30 नंबर। मतलब 20 नंबर और लाता, 20 नंबर और लाता, तो यह व्यक्ति पास हो जाता। तो बताओ, ये 20 नंबर से फेल हुआ है, मतलब यहां से यहां तक कितना नंबर, 20 नंबर। तो वो व्यक्ति लाया कितना होगा, कहोगे सर वो तो व्यक्ति लाया होगा कितना, 20 नंबर से फेल ही हो गया, पास होना था 30 मार्क्स में, 20 नंबर से फेल हो गया, तो लाया कितना, 10 मार्क्स। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। मतलब किसी नंबर का, मान लेते हैं मैथ का एग्जाम जितना का भी होता होगा हमें पता नहीं, बट उस नंबर का 20% के बराबर क्या है, 10 है। बात समझ में आया, नहीं आया, नहीं से आया तो बात समझो। ये समझो उसका पासिंग मार्क्स है, पहले से डिसाइड है। चलो, ये पासिंग मार्क्स है, और पासिंग मार्क्स से वो क्या किया, 20 नंबर से फेल हो गया, यानी 20 नंबर कम लाया। तो लाया कितना भाई, 10।
यही कहता है वो लाया है 20%। अब 20% मतलब वो लाया है 10 नंबर, तो अगर वो 20 नंबर और लाता तो पास हो जाता, लेकिन लाया कितना, 10 मार्क्स, यानी 20% लाया मतलब 10 लाया। तो बताओ, कोई भी मार्क्स अपने आप में क्या होता है, कोई भी एग्जाम का मार्क्स अपने आप में 100% होता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 100% होता है, तो इसको 5 से गुना करो, इसको भी 5 से गुना करो, तो कितना हो जाएगा भाई। कहोगे सर ये तो हो जाएगा 20 25 100%, यानी उस एग्जाम का 100% का वैल्यू कितना है, 50, यानी 50 नंबर का वह उसका एग्जाम था, और उसका एग्जाम था और उसने मात्र 10 ही नंबर लाया। अगर 20 नंबर और लाता तो मतलब फेल हो गया, ये 20 नंबर और लाता तो पास हो जाता। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब एक बात और ऐसे समझ लो भाई, जैसे कोई एग्जाम है, मान लेते मैथ का एग्जाम है, कितने नंबर्स का है पता नहीं, अच्छा दूसरा एग्जाम समझाते, एग्जाम्पल समझाते हैं, देखो नहीं समझ में आया फिर से बात समझो। एक एग्जाम दिया, मान लेते हैं उसका जो पासिंग मार्क्स है, ऐसे समझो, पासिंग मार्क्स है वो है 50 नंबर का, या मान लेते हैं 70 नंबर का, लेकिन एक बंदा एग्जाम देता है और कहता है क्या, वो 30% मार्क्स लाता है, और होता क्या है, और होता क्या है 40 नंबर से फेल कर जाता है। देखो भाई, यहां से बोला कि अगर वो 30% मार्क्स लाया, 30% मार्क्स लाया और 40 नंबर से फेल कर गया, तो पास होने के लिए हम पहले से ही डिसाइड है कितना, 70। अगर वो बंदा 70 नंबर लाता तो पास हो जाता, लेकिन कहता है 40 नंबर से वो फेल कर गया। कितना नंबर से, 40 नंबर से फेल कर गया, तो 40 नंबर कम लाया होगा, तभी तो बोल रहे हैं 40 मार्क्स से फेल हुआ है, मतलब लाया कितना भाई, 30। अरे कितना लाया, 30 है या नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 30%, यहां से देखो तो 30% का वैल्यू कितना है, कहोगे सर 30% का वैल्यू मतलब 30% मार्क्स लाया है, तो वह हो जाएगा कितना, कहोगे सर ये 30 के बराबर, 1% का बराबर 1, और 100% हो जाएगा, यानी उसका जो फुल मार्क्स होगा उसका होगा 100 का। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। या तो फिर ऐसे समझो, एक दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। अगर कोई देता है, मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स उसका 70 है, अरे कितना है, 70 है, और ऐसे कहा जाए कि अगर वो लाता कितना है, तो देखो अब ऐसे समझो, अगर कोई एग्जाम देता है मैथ का, तो कहता है कि वह अपने एग्जाम का 5% मार्क्स प्राप्त किया। अरे कितने का मार्क्स था हमें पता नहीं, बट एग्जाम का मार्क्स अपने आप में 100% होगा ये तो हमें पता है, लेकिन कहा गया है कि वो अपने एग्जाम का 5% मार्क्स लाया और 40 नंबर से फेल कर गया। अगर उसका पासिंग मार्क्स 70 है, तो देखो भाई उसका पासिंग मार्क्स 70 है, लाया है 30, कितने नंबर से फेल किया, कहोगे सर 40 नंबर से, लेकिन 40 नंबर से जो फेल किया ना, कहा गया है 40 नंबर से फेल किया है, अगर ये 40 नंबर और लाता तो पास हो जाता, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो भाई, अगर बताओ ये लाया कितना, कहोगे सर 40 नंबर कम लाया, मतलब लाया कितना, 30 नंबर। अरे कितना नंबर लाया, 30 नंबर, तो 30 नंबर यानी उस एग्जाम के 5% का वैल्यू कितना है, 30, यानी 20 से गुना करोगे, कोई भी एग्जाम का नंबर अपने आप में क्या होगा, फुल मार्क्स क्या होगा, 100%, और आपके द्वारा प्राप्त किया गया मार्क्स क्या होगा, प्राप्तांक होगा। आपको 70 नंबर लाना है, तो 20 से गुना इधर भी, 20 से गुना इधर भी, तो 3 दूनी 6 यानी 600 होगा, यानी उसका जो फुल मार्क्स होगा कितने का, 600 का होगा। क्लियर है, हो गया, हाँ जी सर क्लियर है, बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब देखो भाई, एक ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है, देखो 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 क्या बोल रहे हैं, देखो ये यहां पर इसको ऐसे ही रहने देना, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, हर चीज बताएंगे, सिर्फ आपको बात समझना है। देखो भाई, अगर आपको यहां पर दिया जाए कुछ ऐसे, जैसे एक लकीर पार दो, इसको समझ लो पासिंग मार्क्स, क्या है, पासिंग मार्क्स, मतलब इस पर जो आ गया वो पास हो गया, पास मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है।
कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहाँ से देखो भाई, पासिंग मार्क्स से मतलब इस लकीर पर आ गया मतलब पास हो गया। तो अब ऐसे सुनो, कहता क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति 25% मार्क्स लाता है, कितना प्रतिशत मार्क्स लाता है? 25%। ध्यान से सुनना भाई, हम जो समझा रहे हैं वही बात सुनना। 25 मार्क्स लाता है और और कहता है क्या, क्या कहता है? देखो, कहता है 10 नंबर से फेल हो जाता है। देखो भाई, क्या बोला? 10 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 25% में 10% और मार्क्स, सॉरी 10% नहीं, 10 मार्क्स और लाता, वह व्यक्ति इस लाइन के पास पहुंच जाता और वो पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन ऐसा कहा गया है कि यदि वह अपने एग्जाम का 35% मार्क्स लाता है, देखो भाई, अगर वह अपने एग्जाम का 35% मार्क्स लाता है, अपने एग्जाम का 35% मार्क्स लाता है, तो होता क्या है, वह 10 नंबर से पास हो जाता है, मतलब 10 नंबर अधिक लाता है, यानी पासिंग मार्क्स से 10 नंबर अधिक लाता है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहां से यहां तक जब लाएगा ना, तो वह 10 नंबर ज्यादा लाता है, किससे? पासिंग मार्क्स से। किसी को दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुनो भाई, ध्यान से सुनना, अगर वह 35% मार्क्स लाया तो पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा लाता है। यदि वह 25% मार्क्स लाया तो वह पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम लाता है। अगर 25% मार्क्स लाता है तो वह पासिंग मार्क्स, यानी जो पास करने के लिए मार्क्स है, नंबर है, उससे 10 नंबर कम लाता है। अगर वह 35% मार्क्स लाता है अपने एग्जाम का, तो वह 10 नंबर ज्यादा लाता है, किससे? पासिंग मार्क्स से। तो देखो भाई, एग्जाम तो एक ही है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एग्जाम मान लेते हैं अपने आप में उसका मार्क्स कितना है? 100%। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अरे नंबर तो एक ही है ना, अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो 100 ही नंबर का रहेगा, 200 नंबर का एग्जाम है तो 200 ही नंबर का रहेगा। तो 100% तो होगा ही होगा। कोई भी एग्जाम है उसका फुल मार्क्स अपने आप में क्या है? 100% है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बात सुनो, तो देखो तो 25% मार्क्स लाया है, अब 25% से 35% हुआ है, परसेंटेज में बढ़ा कितना भाई? देखो तो, कहोगे सर परसेंटेज में बढ़ा है 35%, सॉरी यहाँ 25% तो ऑलरेडी लाया हुआ है, तो परसेंटेज में बढ़ा कितना है? 25% मार्क्स लाता है तो 10 नंबर फेल हो जाता है, तो परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ है? 10% का। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे 25% पहले मार्क्स लाता था तो फेल हो जाता था, लेकिन वह व्यक्ति 35% जैसी मार्क्स लाएगा, वो 10 नंबर ज्यादा लाएगा पासिंग मार्क्स से। तो ऐसे सुनो, तो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? कहोगे सर यहाँ पर जो परसेंटेज का जो डिफरेंस है ना, वो है 10% का। किसका 10% है? कहोगे सर उसके एग्जाम का जो फुल मार्क्स है ना, यानी फुल मार्क्स के 10% का अंतर है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। लेकिन देखो तो यहां से यहां तक नंबर कितना बढ़ा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ये तो -10 है, ये +10 हो रहा है यहां से यहां तक जाने में, तो कितना बढ़ा? 10 +10 कितना हो गया? 20। यानी यहां से यहां तक के 20 का अंतर है। यानी यही जो 10% यहां से 35% हुआ ना, 25 से 35 जैसे हुआ ना, मतलब 20 नंबर उसका बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20 नंबर बढ़ गया। तो 20 नंबर बढ़ गया है, तो आप हमें बताओ उस एग्जाम का फुल मार्क्स क्या होगा? फुल मार्क्स क्या होगा? तो फुल मार्क्स क्या होता है किसी भी एग्जाम का? 100%, यानी 10 से गुना इधर भी, 10 से गुना इधर भी, यानी उस एग्जाम का फुल मार्क्स जो हो जाएगा 200। अरे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। क्लियर है? ओके हाँ जी क्लियर है। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि आप इसका पासिंग मार्क्स बताओ। क्या बताओ? पासिंग मार्क्स बताओ। तो पासिंग मार्क्स इसमें कैसे निकालोगे? देखो, अब हमें बताओ, पासिंग मार्क्स बताना है। पासिंग मार्क्स बोल रहे, फुल मार्क्स हो जाएगा 200। अगर पासिंग मार्क्स आपसे पूछेगा, पासिंग मार्क्स आपसे पूछेगा तो कैसे निकालोगे? देखो, फुल मार्क्स है 200, अगर वह 200 का 25% निकालता है, 25% मार्क्स लाता है,
तो 25 दूना कितना लाया, 50 मार्क्स। अरे कितना, 50, यानी ऐसे कह सकते हो कि अगर वह 25% मार्क्स लाया यानी कितना नंबर लाया, 50 नंबर। तो 50 नंबर लाएगा वो तो फेल ना हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 50 नंबर लाता है तो कितने नंबर से फेल होता है, तो 10 नंबर से फेल होता है, तो 10 नंबर से फेल हो जाता है। ध्यान से सुनना, तो अगर इसमें यह 10 नंबर और लगा दे और लाए तो कितना नंबर हो जाएगा, 60 नंबर, यानी पासिंग मार्क्स उसका कितना है भाई, 60 मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स भी निकल गया। आप इधर से भी निकाल सकते हो, कहोगे सर कैसे, देखो अगर वह 35% मार्क्स लाता है, 200 नंबर है ना फुल मार्क्स, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 200 नंबर का 35% निकालो, 35%, तो 35 दूना कितना हो गया, 70। तो 70 नंबर वो जब लाता है ना तो 10 नंबर ज्यादा लाता है, किससे, पासिंग मार्क्स से। इसका मतलब उसका पासिंग मार्क्स 10 नंबर कम होगा, जितना वो लाया है 35% जो लाया है उससे 10 नंबर कम होगा, तभी तो ये लाइन पर आएगा ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से भी देखो 70 में अगर 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। इसका मतलब पासिंग मार्क्स उसका कितना है, 60 है। आपको हम ये बात अच्छे तरीके से समझा दिए हैं कि आई होप अब कहीं भी इस तरह का दिक्कत होना चाहिए नहीं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, बताइए पासिंग परसेंटेज कितना है, तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 60/200 गुने 100% है। तो 100% जब करोगे ये आपका 2 जीरो से कट जाएगा, यानी 30% मार्क्स उसका क्या है, पासिंग परसेंटेज मार्क्स है। प्रतिशत में बोलेगा तो 30% है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहां से समझते हैं आगे का टर्म्स, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग कर रहे हैं कि यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या फिर आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पर सर्च करना रविशंकर सर मैथ, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर से देख सकते हो परसेंटेज का क्या है डाला गया है, पूरा का पूरा सीट। आप इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। कितने पेज का है भाई, ज़्यादा पेज का तो है नहीं, ये 15 पेज 14-15 पेज का है, 15 पेज का है। तो 15 पेज का है, आप प्रिंट आउट निकलवा लो ताकि आप क्वेश्चन बार बार आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। तो चलो भाई क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 नंबर से फेल हो जाता है। देखो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करो, इसको एक लाइन बनाओ, बन गया। अब यहां पर जो भी आएगा, यहां पर जो भी आएगा वह पास हो जाएगा, ठीक है। पास मार्क्स है, पास मार्क लिख देते हैं। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस लाइन को जो टच कर लिया पास हो गया। अब ऐसे समझो, कहता क्या है कि 25% अंक लाता है, लो 25% अंक लाता है, लाया, और कहता है 210 नंबर से फेल हो जाता है। लो भाई यहां से यहां तक लिख देते हैं। मतलब 210 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स से 210 नंबर क्या लाया है, कम लाया है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब क्या होता है कि यदि वह 55% मार्क्स लाता, अरे कितना प्रतिशत लाता, 55% मार्क्स लाता, तो वह कहता है, तो वह 240 नंबर से पास हो जाता। कितने नंबर से, 240 नंबर से पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स से 240 नंबर वो क्या लाता, ज्यादा लाता। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आप हमें बताओ, ये जो मार्क्स आया है उसका यहां से यहां तक, ये पासिंग मार्क्स से क्या है, ज्यादा है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बात सुनो भाई, तो सबसे पहले देखो परसेंटेज में कितना बढ़ा, कहोगे सर परसेंटेज में क्या है, अगर उसी एग्जाम में 25% मार्क्स लाता है तो फेल हो जाता है, अगर वो 55% लाता है तो 240 नंबर से पास हो जाता है।
तो ये तो आपका फेल वाला है और ये आपका पास वाला है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो देखो परसेंटेज में अंतर कितने का है? कहोगे सर परसेंटेज में अंतर है 25 नहीं 30 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? यहाँ 25 25 50 25 और 50 यानी 30%। यानी परसेंटेज में 30% का है। यदि वह 30% आता है, ध्यान से सुनना, 30% लाता है तो 30% नहीं, तो 30% में परसेंटेज में अंतर 30% का है। परसेंटेज में अंतर कितने का है? 30% है। किसका? तो फुल मार्क्स का। किसका? फुल मार्क्स का। तो नंबर में देखो कितने का डिफरेंस हुआ। कहोगे सर ये तो यहाँ पर था तो 210 नंबर कम था, तो बढ़ गया कितना? कहोगे सर 210 और उधर 240 मतलब 450। अरे कितना हो गया? 450। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अगर आप हमें चाहिए क्या? हमें सबसे पहले फुल मार्क्स चाहिए। तो फुल मार्क्स का 30% है। ये 0 से 0 कट गया और 15 क्या है? 15 तिया 45, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 15। और कोई भी मार्क्स अपने आप में क्या होता है? 100%। जब इसको 100 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1500। यानी फुल मार्क्स जो था उसका 1500। बट ये नहीं बोला कि उसका फुल मार्क्स क्या होगा। आपसे ये पूछा है, देखो ये तो हो गया उसका फुल मार्क्स। आपसे बताइए कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, यानी पासिंग परसेंटेज क्या है। पासिंग परसेंटेज पूछा है भाई, ठीक ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो आप इसको तो 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन आपको जो समझाए हैं वही तरीका आपको हम बताएंगे। देखो एक तो आप ऐसे जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद पे खुद कहोगे कि हाँ सर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बट आपको जो समझाने का है वो समझो। देखो अगर वो 1500 मार्क्स लाता तो 100% लाता है, तो कहता है उसका 25% लाता है, तो 25% इसका निकालो। 25% निकालोगे तो ये होगा 250, 25 25 125 यानी 5 7 यानी 375। देखो भाई अगर वह 375 मार्क्स लाता है तो वह 25% मार्क्स लाया, लेकिन तो पर भी वह 210 मार्क्स से फेल हो जाता है। मतलब 210 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो पास होता कितना? 585। यानी पासिंग नंबर कितना है? 585। 585 कितने का? 1500 का। और इसको परसेंटेज में बदलोगे तो 100%। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है? हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है। 45 15 9 ये 39% होगा। कितने मर्त में कट गया? 39। यानी पासिंग परसेंटेज जो है उसका, वो जो है उसका वो है भाई, पासिंग परसेंटेज मार्क्स है 39%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई हम वाकई आपको हम समय लेकर के समझा रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में आपको समय में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर चीजों को अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। अब देखो भाई अब ज्यादा समय व्यतीत ना करेंगे, अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को बताएंगे। इसमें भी आपको पासिंग परसेंटेज ही पूछा है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कहता है। कहता है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो वह 32 नंबर से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। तो आप हमें बताइए कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, यानी पासिंग परसेंटेज क्या है। कोई दिक्कत का? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना, एक लाइन खींच लेना। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब कहता है 36%। देखो इधर साइड लिखोगे फेल वाला, इधर साइड लिखोगे पास वाला। अब ये उसका पासिंग वाला बॉर्डर है, पास वाला बॉर्डर है। चलो मतलब जो इस लाइन को टच कर दिया मतलब पास हो गया। तो हो गया तो होने दो। अब यहां से 36% मार्क्स लाता है और 32 नंबर से फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो जाता है? 32 नंबर से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति 48% मार्क्स लाता है तो वह क्या हो जाता है? पास होता है। कितने नंबर से? कहोगे सर वो तो पास होता है 64 नंबर से। मतलब पासिंग मार्क्स से 64 नंबर ज्यादा लाया।
कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फुल मार्क्स निकाल लेते हैं। पासिंग परसेंटेज तो निकाल ही लेंगे ना, पहले फुल मार्क्स निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो परसेंटेज में कितना बढ़ा, कहोगे सर ये 4 उधर 8 उधर यानी 12% बढ़ गया। अरे कितना परसेंट बढ़ गया, 12%। ना बढ़ा 12%, 4 उधर 8 उधर यानी 12%। किसका 12%, फुल फुल मार्क्स का 12% बढ़ा है। लेकिन नंबर में कितना बढ़ा, कहोगे सर 32 से इधर से यहाँ 64 तक चला गया, -32 से 64 चला गया, यानी 32 मार्क्स इधर है 64 मार्क्स इधर है, यानी टोटल जो बढ़ा है कितना, कहोगे सर 4 2 6 और 6 3 9 96 है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 12 8 96 होता है, 12 8 96 यानी 1% का जो वैल्यू आ गया वह आ गया है कितना, 8। तो फुल मार्क्स क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना इधर भी 100 से गुना इधर भी, यानी फुल मार्क्स उसका आ गया कितना, 800। कितना है, 800। और हमें चाहिए क्या, पासिंग परसेंटेज, ना कि पासिंग मार्क्स। अच्छा चलो निकाल लेते हैं। तो पासिंग परसेंटेज हमें चाहिए, तो चलो निकालो। अगर 36% इसका निकालते हैं, किसका, 800 का, 800 का अगर मेरे भाई 36% निकालोगे तो कितना होगा, 8 5 40 8 6 48, 4 8 दिया 24 4 28, यानी 288 मार्क्स लाता है। 288 मार्क्स लाता है तो वह 32 नंबर से क्या हो जाता है, फेल। मतलब 32 नंबर और लाए, हम इधर भी आप घटा सकते हो, अब इधर से ही कर रहे हैं तो कि आसान हो जाए। तो 32 नंबर और लाएगा, देखो तो पास हो जाएगा। 10 9 12 के 2 बाकी है, यानी 320 नंबर। कितना नंबर, 320 नंबर लाता है तो वह पास होता है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए, तो परसेंटेज में हम लोग कैसे बदलते हैं, तो 320 बटे टोटल मार्क्स कितना है, 100%, 800, 100% से गुना करो। तो यहाँ से 8 चौके 32 यानी 40% में उसका क्या है, पासिंग परसेंटेज है। यानी पास होने के लिए उस एग्जाम को उसका 40% लाना अनिवार्य है, तभी वह पास करेगा, अन्यथा पास नहीं करेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। आ जाओ 39 नंबर क्वेश्चन, इसी आधार पर क्वेश्चन है। आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अड़तीस हो गया, 39 आ जाओ। अब 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, कहता है कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है और 50 नंबर से फेल हो जाता है। जब वो 50% अंक लाता है तो वो 40 अंकों से फेल हो जाता है, ये पास हो जाता है। तो बताइए प्रतिशत या पासिंग परसेंटेज क्या है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, पासिंग परसेंटेज ही पूछा है, तो आप हमें बताओ। एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये उसका क्या है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। पासिंग मार्क्स है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। पासिंग मार्क्स है तो बात सुनो। अब कहता क्या है, पासिंग मार्क्स है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन इतना बोला है कि जब वो 40% अपने एग्जाम का लाता है तो वह फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो जाता है, 50 नंबर से। लो 50 नंबर से वो फेल कर गया। ध्यान से सुनना, 50 नंबर से वह फेल कर गया। अगर वह 50% अंक लाता है, कितना लाता है भाई, 50% अंक लाता है, तो वह पास हो जाता है 40 नंबर से। कितने नंबर से, 40 नंबर से पास हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स से 40 नंबर वह ज्यादा लाता है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है मेरे भाई, तो बात सुनो। करना क्या है, कुछ नहीं, क्वेश्चन तो सबसे आसान सा है। कहोगे कैसे, देखो भाई, और सबसे पहले हमें चेक करना है पासिंग परसेंटेज में, यानी पास जो नंबर परसेंटेज में कितना बढ़ा है।
कहोगे सर ये तो परसेंटेज में बढ़ा है कितना, 40 से 50 हुआ है, मतलब 10% बढ़ा है, मतलब फुल मार्क्स के 10% में बढ़ा है। लेकिन नंबर बढ़ा है कितना, कहोगे सर ये तो नंबर बढ़ा है, यहाँ तो था 40, यहाँ तो था कितना माइनस का 50, यहाँ था 40, लेकिन यहां से यहां तक जाने में उसे कितना सामना करना पड़ा, 90 बढ़ना पड़ा, कितना 90। तो बताओ फुल मार्क्स अपने आप में 100%, यानी फुल मार्क्स उसका हो गया 900। कितना हो गया 900। तो यहां पर कहता है कि पासिंग परसेंटेज कितना है, तो नहीं निकाल पाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। देखो पासिंग परसेंटेज है ना, बहुत ही सिंपल सा बात है। तो यहां से बताओ 40%, 900 का अगर हम 40% निकालते हैं तो 900 के 36 360 मार्क्स, अरे कितना मार्क्स 360 मार्क्स। तो 360 नंबर लाएगा ना तो 50 नंबर से फेल होगा, तो पास होने के लिए 50 नंबर और लाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, यानी 410 नंबर उसका क्या है, पासिंग मार्क्स है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है, तो क्लियर है तो बात सुनो, 410 उसका पासिंग मार्क्स है। तो यहां से बताओ भाई पासिंग परसेंटेज कितना है, 9 गुना 100%, परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट गया। अब यहां पर जो इसका सारा आंसर अप्रॉक्स में दिया गया है, किस में दिया गया है, अप्रॉक्स में। तो चलो भाई अप्रॉक्स में दिया गया है तो अप्रॉक्स में ही हम लोग सॉल्व करेंगे। बताओ तो 9 चौके 36, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 36 हो गया। तो यहां पर कितना बचेगा, 4 1 5, 5 और 0, और 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 9.45, यानी 9 यहाँ 5 5 आ रहा है, यानी 45 के करीब है। तो 46 तो होगा नहीं, 47 नहीं होगा, तो होगा कौन सा 45%, और यही आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो आंसर दिया गया है अप्रॉक्स में दिया गया है, और एग्जैक्ट तो इसका दिया गया नहीं है। अब 39 हो गया भाई, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा टाइप है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। यहां पर दो क्वेश्चन आपसे पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है यानी फुल मार्क्स कितने का है, और पासिंग परसेंटेज पूछा है कि इसका कितना होगा। देखो भाई पासिंग परसेंटेज इस बार आप खुद से निकाल लेना, हम आपको फुल मार्क्स निकाल के दे देंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछा गया है पूर्णांक मार्क्स, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से बोलता है एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 नंबर से फेल हो जाता है। देखो भाई ये उसका पासिंग मार्क्स है, अरे क्या है भाई, पासिंग मार्क्स है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, एक विद्यार्थी 30 नंबर से क्या हो जाता है, अंक को 30% अंक लाता है, 5 नंबर से फेल होता है। चलो भाई 30% अंक लाया और 5 नंबर से फेल कर गया, चलो कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, फेल कर गया है। तो अगर वह कहता है कि वह 40% अंक लाता है, कितना प्रतिशत, 40%, तो वह पासिंग मार्क्स से जो है ना वो कितना नंबर अधिक लाता है, 10 नंबर अधिक लाता है, अगर वह 40% अंक लाता है तो देखो तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, कहोगे सर ये तो परसेंटेज में बढ़ गया है 10%, अरे कितना बढ़ा 10%। तो बताओ लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना, देखो -5 से +10 के पास गया है, 5 इधर 10 उधर, यानी 15 बढ़ा है, कितना 15। तो आप बताओ इसका 100% कितना हो जाएगा, हो गया इसका 100% 150 हो जाएगा, और 150 मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, और उसका पासिंग मार्क्स 33% हो जाएगा। यही आपका सही आंसर है। क्लियर है, हो गया हाँ जी क्लियर है। अब अगला एग्जाम सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है। आई होप इसका आंसर आप हमें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41 में कहा क्या गया है ये सुनो। क्वेश्चन नंबर 41,
कहता है गीता ने 30% अंक प्राप्त किया और 50 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल कर गया, जबकि वह 45% जो है प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 25% क्या है ज्यादा मिले। तो बताइए 64% प्राप्त करने वाले विमल को कितना मिलेगा। देखो भाई, एक ही एग्जाम है, एग्जाम आपका एक ही है, ठीक ना। अब इस एग्जाम को कौन कौन देता है, गीता देती है, और कौन देता है भाई, और एक आपका संदीप देता है, और एक आपका जो है ना, एक आपका है विमल भी देता है, ठीक है। 3 व्यक्ति है, एक ही एग्जाम को देता है। क्या तीनों व्यक्तियों के लिए फुल मार्क्स अलग अलग होगा, पासिंग मार्क्स अलग अलग होगा? नहीं। जब कोई व्यक्ति एक ही एग्जाम दे रहा है तो तीनों के लिए पासिंग मार्क्स एक ही रहेगा, फुल मार्क्स एक ही रहेगा। सिर्फ आपको उलझाने के लिए 3-4 आदमियों का डेटा दे दिया गया है ताकि आप उसमें उलझ जाओ। देखो भाई, तीनों व्यक्ति एग्जाम देगा तो पास मार्क्स उतना ही रहेगा, भले वह नंबर अलग अलग लाए अलग बात है, लेकिन तीनों के लिए फुल मार्क्स यानी पूर्णांक जो रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो रहेगा सेम रहेगा, यानी जो व्यक्ति उस पासिंग मार्क्स को लाएगा वो पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तीनों के लिए कंडीशन सेम ही रहेगा। तो आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन को पढ़ो और समझो बात को। कहा क्या गया है, जैसे बोला है वैसे ही करेंगे। यहाँ पर यह है उसका पास मार्क्स का एक बॉर्डर लगा दिए, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। जो इस लाइन को टच कर लिया मतलब पास हो गया, और वो जो जितना ज्यादा लाएगा उधर माना इस लाइन के पार जो भी रहेगा पास रहेगा। कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। तो गीता क्या करती है, 30% मार्क्स लाती है, और जैसे ही 30% मार्क्स लाती है वो 50 नंबर से फेल हो जाती है। अरे क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अरे ये कौन है? गीता है। अब क्या है, अरे भाई गीता दे या संदीप दे या फिर विमल दे, कोई भी दे, कोई भी एग्जाम देगा तो उसको पासिंग मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। तो इतना तो पता चल गया कि 30% मार्क्स लाने पर पास होने वाला कोई नहीं। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब हमें बताओ यहां से अच्छे तरीके से क्या बताओगे कि कहा क्या गया है कि 45 अंक प्राप्त करने वाला संदीप, मतलब इसी एग्जाम का 45% लाता है ना, तो वह क्या होता है, पासिंग मार्क्स से कितना नंबर अधिक लाता है, 25 नंबर ज्यादा लाता है। तो देखो तो भाई ये कौन है, संदीप। कौन है? संदीप। तो देखो भाई, संदीप रहे चाहे कोई भी रहे, सबके लिए पासिंग मार्क्स सेम है, फुल मार्क्स सेम है, भले उसका प्राप्तांक अलग अलग हो सकता है, यानी जो नंबर लाया है अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका पासिंग मार्क्स सबका सेम रहेगा। अरे नाम है तो क्या दिक्कत है। परसेंटेज बढ़ा कितना, कहोगे सर 15%। अरे कितना बढ़ा? 15%। तो 15% बढ़ा है किसका? फुल मार्क्स का। फुल मार्क्स का 15% बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना, कहोगे सर 75। अरे 50 इधर 25 उधर 75, यानी बताओ हमें चाहिए 100%। तो 100% का मार्क्स कैसे, अच्छा पहले बोलता है 64%, चलो भाई 100% निकाल लोगे तो यहाँ से, अच्छा 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15×5 = 75, सॉरी यार 15×5 = 75 होगा, 1% का वैल्यू कितना होगा, 5। तो हमें कहता है कि आप हमें बताइए 64% प्राप्त करने वाला, देखो भाई कोई भी लाएगा फुल मार्क्स तो सेम ही रहेगा सबका 100%। तो इस 100% का 100% का मार्क्स में यानी 64% का चाहिए, तो इसको इधर से 64 से गुना कर दो, इसको भी 64 से, 4×5 = 20, 6×5 = 30, 2 = 32, यानी 320 नंबर जो लाएगा ये 64% हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में का है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे फुल मार्क्स निकालने की हमें जरूरत ही नहीं था, 1% का मान आया, हमें कहता है उसका 64% बताओ, तो 64 से गुना इधर भी, 64 से गुना इधर भी, आ गया 320। बात क्लियर है। इतना भी नहीं कर पाओगे तो समझ लो आपकी तैयारी करना क्या है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। आप तैयारी नहीं करो एग्जाम का, कोई और काम करना शुरू कर दो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है, एकदम सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, आप हमें करके बताओ। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है, ये देखो
क्वेश्चन नंबर 42 में ये कहा गया है, राजीव ने अब एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत प्राप्त किए और 11 नंबर से फेल हो जाता है। यदि उसे 50 अंक प्राप्त किए होते तो वह पास होने का जो अंक है उससे 4 नंबर अधिक लाता। तो बताइए वह कितना उत्तीर्ण होने के लिए अंक क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको एक लाइन खींचो, इसका नाम दो पासिंग मार्क्स। क्या दो भाई? पासिंग मार्क्स। अरे क्या दो? पासिंग मार्क्स। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो बात सुनो, अगर वह 20% मार्क्स लाता है तो वह क्या हो जाता है? पास फेल हो जाता है। कितने नंबर से? 11 नंबर से। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। और कहता क्या है, यदि वह 50% अंक लाता है तो वह पास होता है कितने? 4 नंबर से। तो देखो दो भाई, परसेंटेज में कितने का डिफरेंस हुआ है अंतर का? कहोगे सर 30% का। एक्चुअल में बढ़ा कितना है? कहोगे सर 15। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से बताओ 2% का वैल्यू कितना आया? 1। तो आपसे कहा था परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए क्या अंक है, यानी पास होने के लिए क्या है। तो बताओ 20%, तो 20% का यहाँ से नहीं निकल जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 10 से गुना, इधर भी 10 से, यानी 20% का वैल्यू कितना आ गया? 10। यानी 10 नंबर लाता है तो वह 11 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताओ 11 नंबर और लाता तो पास हो जाता, मतलब 21 नंबर से। 21 नंबर उसके लिए क्या है? पासिंग मार्क्स कितना है? 21 नंबर। और यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 43 और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आप सब कई क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई एक और टाइप आपको बता देंगे, बट ये उस टाइप का शायद क्वेश्चन है क्या 16 नंबर से फेल हो जाता है और 56 नंबर अधिक लाता है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा एक टाइप और बच गया है, इसी में आपको हम बता ही देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। 43। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है। तो सबसे पहले लकीर तो खींच दो, ये उसका पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स को पीएम लिख देते हैं, बार बार लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। देखो अब क्या है, अनीता 31% मार्क्स लाती है। लो 31% मार्क्स लाई और फेल कर गई। कितने नंबर से? तो 16 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गई, 16 नंबर से फेल कर गई। लेकिन वह 40% मार्क्स लाती है भाई, 40% मार्क्स लाती है तो वह पास हो जाती है। कितने मार्क्स से? तो वह पास होती है, वह पास होती है 56 नंबर ज्यादा लाती है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज में अंतर कितने का? कहोगे सर 9% का। ये बढ़ा कितना? तो ये देख लो 6 6 12 6 1 7 यानी 72, 9 8 72, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 8। तो आपसे कहता उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो देखो भाई 31% है तो 31 से गुना इधर भी, 31 से गुना इधर से, 8 8 या ही 24, 248 नंबर लाती तो वह पास होती, फेल हो जाती कितने नंबर से? 16 नंबर से। मतलब 16 नंबर और लाओ तो वह पास हो जाएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स यानी यहां पर लिख देते हैं, इसको ऐसे रहने दो, यानी 248 प्लस 16। यहाँ पर या तो इधर से भी 40% निकाल करके आप 56 घटा दोगे और इधर या तो 31% निकाल के 16 जोड़ दोगे। बताओ ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 4 14 के 4 5 1 6, यानी 264 नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बात और है, क्या है? देखो ये तो टाइप का क्वेश्चन हमने दिया नहीं, बट आपको ऐसे कहे, अगर कोई व्यक्ति ऐसे, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं ये पासिंग मार्क्स है, ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है बट आप देख लो। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 35% मार्क्स लाता है, कितना? 35% मार्क्स लाता है तो वह पासिंग मार्क्स से वह 4 नंबर अधिक लाता है। कितना नंबर अधिक लाता है भाई? 4 नंबर, इस और 5 नंबर देते हैं, थोड़ा सा डाटा आसान देते हैं। चलो कितना? 5 नंबर अधिक लाता है। और वही कहे यदि वही व्यक्ति अगर वह लाता है, ऐसे समझो,
अगर वही व्यक्ति 45% मार्क्स लाता है तो वह पासिंग मार्क्स से वह कितना नंबर लाता है अधिक। तो अगर वह पासिंग मार्क्स से जो है ना वह 30 नंबर अधिक लाता है। कितना नंबर? 30 नंबर अधिक लाता है। देखो ध्यान से सुनना, इस बार फेल नहीं कर गया, पास कर गया। कहता है कि अगर कोई 35% मार्क्स लाता है तो 5 नंबर से वह पास होता है। अगर वह 45% मार्क्स लाया, 45% मार्क्स लाया तो वह क्या होता है ना, वह 45% जैसे ही मार्क्स लाएगा वह पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा लाएगा। तो देखो सबसे पहले देखना परसेंटेज में वृद्धि कितना का हुआ। कहोगे सर परसेंटेज में जो वृद्धि हुआ है ना, परसेंटेज में जो वृद्धि हुआ है ना, परसेंटेज में जो वृद्धि हुआ है कितने का? 10% का। लेकिन ये देखो तो कितने का वृद्धि हुआ है। कहोगे सर ये 5 नंबर तो बढ़ा ही है, तो बढ़ा कितना है? कहोगे सर ये तो पूरा बढ़ा 30, लेकिन ये तो 5 बढ़ा, ये 5 बढ़ा हुआ ही है, लेकिन बढ़ा कितना? कहोगे सर 25 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 25। मतलब उसका जो फुल मार्क्स जो होगा, अगर 10% का वैल्यू इतना है, 10 से गुना यानी उसका फुल मार्क्स कितना हो जाएगा? कहोगे सर इसका फुल मार्क्स हो जाएगा 250। तो अब कहेगा कि आप हमें इसका बताओ पासिंग मार्क्स कितना है। कहोगे सर पासिंग मार्क्स क्या है? अगर हम 35% निकालते हैं, 250 का 35% निकालते हैं तो 35% जो आएगा वो क्या होगा? 35% से 5 कम, 35% से 5 कम, ये क्या हो जाएगा इसका? 35% से 5 कम हो जाएगा इसका पासिंग मार्क्स। या फिर 45% निकालेंगे तो इस 250 के 45% में अगर 30 घटा देंगे तो हमारा ये क्या निकल जाएगा? पासिंग मार्क्स। ठीक है, ओके, हाँ जी क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।